दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक कार दिल्ली की तरफ बहुत तेज़ी से जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में उसको ओवरटेक करके रोक लिया जाता है। पुलिस वाले थे और साथ में कुछ लोग और थे। जब कार रुकती है तो उसके अंदर से दो लोग होते हैं, एक लड़की और एक लड़का। दोनों ही नौजवान थे। उनको ज़बरदस्ती खींचकर बाहर निकाला जाता है और लड़के को बेरहमी से पीटने लगते हैं। लड़का जो है अपनी जान की भीख मांगता है। लड़की भी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों उसे भी पीटा जाता है और उससे ये कहा जाता है कि तेरी चर्बी तो हम घर पर चलकर उतारेंगे। दोस्तों और भी कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ तमाशा देखते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। दोस्तों एक बहुत ही शानदार कहानी है, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा और आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोंडा की। एक परिवार होता है बहुत ही अमीर, और उनकी एक लड़की जो कि दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी। वो दिल्ली से एमबीए करने के बाद वापस घर आती है। वहाँ आने के बाद उसके माता पिता खुश हो जाते हैं। तो उसकी माँ उसे खबर देती है कि बेटा 4 दिन बाद तुम्हारी शादी के लिए एक लड़का देखने जाना है, लेकिन तुम लड़के को पसंद कर लेना, शादी के लिए हाँ कर देना। अब लड़की जिसका नाम रागिनी होता है वो कहती है कि मम्मी अगर लड़का पसंद नहीं आएगा तो भी क्या शादी के लिए हाँ कर देनी है। उसकी माँ कहती है कि नापसंद का तो कोई सवाल ही नहीं है, लड़का स्मार्ट है, बहुत पैसे कमाता है और तुम्हें बस हाँ कर देना है। वो कहती है अच्छी बात है, लेकिन मैं सोच रही थी मैं जॉब कर लूँ, उसके बाद फिर ये शादी कर लूँ। तो उसकी माँ कहती है कि उनके पास इतने पैसे हैं कि तू गिनते गिनते थक जाएगी, तो इसे जॉब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक बार शादी कर ले, ज़िंदगी भर बैठ कर ऐश करेगी। वो खुश हो जाती है। फिर उसकी माँ कहती है कि और ये जो तू लोवर टी शर्ट में रहती है, अब थोड़ा अच्छे कपड़े पहना कर, क्योंकि उन लोगों का घर पर आना जाना है, किसी भी वक्त वो लड़का भी यहाँ पर आ जाता है। लड़की कहती है ठीक है। अब दोस्तों वो जो है अपनी माँ के अनुसार अच्छे कपड़े पहन लेती है और उसके बाद घर पर अपना टाइम बिताने लगती है। दूसरे दिन एक बहुत ही हैंडसम, बहुत ही स्मार्ट लड़का आता है। उसको देखती है तो खुश हो जाती है, कहती है वाह लड़का तो बहुत मस्त है, और जैसा मम्मी ने बताया था वैसा ही है। फिर उससे जाकर मुलाकात करती है। वो कहता है कि घर में कोई है नहीं, मैं फ़ोन लगा रहा हूँ लेकिन फ़ोन बिजी जा रहा है, मुझे मुलाकात करनी है अंकल से। तो वो कहती है कि हाँ घर में ही हैं सभी लोग, और क्या क्या नाम है आपका। कहता है मेरा नाम सौरभ है। कहती है बहुत ही अच्छा नाम है और बहुत अच्छे भी लग रहे हैं आप। वो कहता है शुक्रिया। दोस्तों आते ही पहले वो नमस्ते करता है रागिनी से। वो कहता है शुक्रिया आपने ऐसा कहा, लेकिन कोई हो तो बुला दीजिए। अब दोस्तों खुशी खुशी वो जाती है अपनी माँ के पास। अपनी माँ से कहती है कि मम्मी शायद वो लड़का आया है जिसकी आप बात कर रही थी। शर्माते हुए कहती है। उसकी माँ आकर देखती है, वापस जाती है, हंसने लगती है। कहती है ये वो लड़का नहीं है, ये तो वो है जो तुम्हारे पापा की गाड़ी चलवाता है, हिसाब किताब करने आया होगा। अब दोस्तों रागिनी ने तो उसे पहले ही नज़र में पसंद कर लिया था। उसके अरमानों पर अगले ही पल पानी फिर जाता है। उसके बाद वो जाती है अपने पति को बुलाती है, वो बाहर आते हैं, हिसाब किताब करते हैं। वो लड़का वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दोस्तों अगले दिन एक और लड़का आता है। वो भी बहुत ही स्मार्ट वही लड़का था जिसका ये बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों उसका नाम विक्रम होता है। वो आता है तो आकर पहले कहता है हाय हेलो, वो भी कहती है हाय हेलो। उसके बाद वो कहता है कि मेरा नाम विक्रम है और शायद आपको बताया गया होगा। रागिनी ने कहा कि नहीं, कुछ खास नहीं बताया गया है। फिर उसके बाद उसकी मम्मी आती है। वो कहती है अरे बेटा आ गए, और रागिनी से कहती है कि यही वो विक्रम है जिसकी मैं तुमसे बात कर रही थी। अब दोस्तों विक्रम जो है रागिनी से कहता है कि आप दिल्ली में क्या पढ़ाई कर रही थी। रागिनी कहती है कि मैं एमबीए कर रही थी। विक्रम कहता है एमबीए, मैं समझा कुछ बड़ा कर रही थी। वो तो हमारे गोंडा में ऐसे ही लोग कर लेते हैं 10-20 हज़ार खर्च करके। तो वो कहती है चलो अच्छी बात है, तब तो आपने कर ही लिया होगा। बोला अरे मेरे कहाँ कहाँ समझ में आती है, मैं तो बस पैसों की भाषा समझता हूँ, और लोग पढ़ते हैं पैसे ही कमाने के लिए। मुझे जो है जब पैसे मैं कमा रहा हूँ तो मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। कहती है बड़ी अच्छी बात है, आपकी सोच भी बड़ी अच्छी है। फिर वो कहता है कि शहर में तो लड़कियां ज़्यादातर पढ़ाई करने तो जाती नहीं हैं, कुछ और करने जाती हैं। रागिनी बोलती है क्या करने जाती हैं। विक्रम कहता है चलो छोड़ो वो सब, लेकिन कोई बात नहीं, सारी एक जैसी नहीं होती हैं। तुम जो है मेहनत से पढ़ाई कर रही होगी, मुझे उम्मीद है। रागिनी कहती है अच्छी बात है, आप तो पूरी दुनिया की खबर रखते हैं। तो बोला कि और क्या, मैं तो गोंडा में रहता हूँ लेकिन वाकई में पूरी दुनिया की ही खबर रखता हूँ। रागिनी कहती है चलो अच्छी बात है। अब उन दोनों की बातों को सुनकर उसकी माँ कहती है बेटा रागिनी से जीत नहीं पाओगे बातों में, यह भी बहुत तेज़ है। कहता है कोई बात नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। उसके बाद फिर वो रागिनी की माँ से कहता है कि आंटी मैं लखनऊ जा रहा हूँ, कोई काम है आपको तो चलो, अगर आपको कोई दिखाना हो किसी डॉक्टर वगैरह को, अकेले ही जा रहा हूँ। उसकी माँ कहती है कि नहीं मुझे नहीं जाना। तो रागिनी कहती है कि मुझे चलना था।
विक्रम कहता है क्या बात है, चलो चलते हैं। अगले दिन सुबह वो तैयार हो जाती है, विक्रम अपनी गाड़ी लेकर आता है, उसके पास फॉर्च्यूनर होती है, गाड़ी में उसको बैठाता है और उसके बाद वो गोंडा से निकलता है लखनऊ के लिए। हाईवे पर पहुंचता है, फिर रागिनी उससे कहती है कि क्या काम करते हैं आप। विक्रम कहता है अच्छा, तो मेरा इनकम जानना चाहती हैं आप, तो बस इतना समझ लो कि अगर मैं चाहूँ तो 1 घंटे के अंदर 10-20 लाख 50 लाख यहीं पर मंगा सकता हूँ। बोली बड़ी अच्छी बात है। फिर विक्रम कहता है और सिर्फ पैसों की बात नहीं है, अपना पूरे इलाके में दबदबा है, जिसको भी चाहूँ वहीं के वहीं उसको उठवा सकता हूँ। रागिनी ने बोली कि अच्छा ये सब भी करते हैं आप। विक्रम ने कहा भाई करना पड़ता है, ठेकेदारी ऐसे ही नहीं चलती, ठेकेदारी में सब कुछ करना पड़ता है। फिर वो कहती है अच्छा तब तो आप लोग पापा को भी ये सब सिखा दिए होंगे। फिर विक्रम कहता है कि अरे अंकल इतना कहाँ सोचते हैं, वो तो बस कहते हैं मुझे महीने में 1-2 लाख ही मिल जाए वही मेरे लिए बहुत है। अब 15-20 गाड़ी ले रखे हैं और वही जो है वो जो सौरभ है उसी को दिए रहते हैं, ठेके पर चलवाता है, कुछ वो कमाता है कुछ ये कमाते हैं, उसी में ही उन्हें संतोष रहता है। रागिनी कहती है चलो कोई बात नहीं, कुछ तो कमाते हैं। बोला हाँ कमवा देते हैं हम लोग की इतनी जान पहचान है, कहीं उनकी गाड़ी फंसती है पकड़ी जाती है, इंश्योरेंस का कोई मसला होता है, एक्सीडेंट होता है, तो चुटकियों में हम ही निपटा देते हैं अंकल का सारा काम। कहती है चलो अच्छी बात है। दोस्तों उसके बाद 2 घंटे का रास्ता था गोंडा से लखनऊ, कुछ दूर और गई। उसने बोला कि कुछ खा लेते हैं, तो बोला कि अरे तुम्हें खिलाने पिलाने ही तो ले चल रहा हूँ, ऐसी जगह लेकर चलूँगा तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ खिलाऊंगा तुमने कभी देखा नहीं होगा ज़िंदगी में। रागिनी बोली हाँ भाई हम तो दिल्ली में रहते थे, कहीं समोसा खा लिए कभी छोले भटूरे खा लिए। विक्रम कहता है समोसा छोले भटूरे ये तो हमारे घर के कुत्ते भी ना खाएं। तो रागिनी ने कहा कि हाँ वाकई में कुत्ते ये सब नहीं खाते हैं। अब दोस्तों वो भी उसके टोन पर टोन कसते हुए जा रही थी। उसके बाद दोस्तों लखनऊ आ जाता है और एक अच्छे से होटल में लेकर जाता है, रागिनी को कमरा बुक करता है। उसके बाद वो जाता है वहाँ पर लंच करते हैं, चूँकि ये लोग घर से 10 बजे निकले होते हैं, 12 बजे लखनऊ पहुँच जाते हैं, अच्छा सा लंच करते हैं, 8-10 हज़ार रुपये लंच में लग जाते हैं। रागिनी कहती है कि यार वाकई में मज़ा आ गया, मैंने कभी इतना महंगा खाना क्या, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी खाऊंगी। विक्रम कहता है कि मेरे साथ रहोगी तो ऐसे ही ऐश करोगी। उसके बाद दोस्तों शाम होने लगती है, वो कहता है कि अभी तो बाकी मज़ा जो है वो रात में आएगा, जब हम लोग एक क्लब में जाएंगे पार्टी करेंगे। रागिनी कहती है रात में मेरा यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं है। वो कहता है क्या बात कर रही हो, कम से कम एक दिन तो यहाँ पर रुको, आखिर वहाँ पर 1 लाख रुपए खर्च करके आया हूँ तुम्हारे लिए, 1 लाख खर्च कर दूंगा, कोई तो बात बननी चाहिए। रागिनी कहती है चाहे 1 लाख खर्च करो चाहे 10 लाख खर्च करो, और मैं तो रात नहीं रुक सकती, और वैसे भी आप लखनऊ किस लिए आए हैं। विक्रम कहता है इतना भी तुम नहीं समझती हो, अरे तुम्हारे लिए ही तो मैं वहाँ पर दांव खेला था, आंटी से बोला था कि चलो मुझे पता था आंटी तुम्हें मेरे साथ भेज सकती हैं, लेकिन तुमने ही हाँ कर दिया तो मैं तो और खुश हो गया, और तुम्हारे लिए ही तो मैं आया हूँ। रागिनी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, अगर मेरे लिए आए हो तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, शाम तक हमको घर जाना है वापस। अब दोस्तों रागिनी की एक फ्रेंड थी लखनऊ में, उसका नाम खुशी होता है, वो भी उसके साथ दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी, उसके पिताजी वहाँ पर वकील होते हैं लखनऊ में उसका घर होता है। तो उसने विक्रम से कहा कि मैं भी अपने एक खुशी से फ़ोन किया है, लखनऊ में ही रहती है, उससे मुलाकात करना है, और अगर आपको रात यहाँ पर रुकनी है तो मैं उसके साथ जाकर रुक जाऊँगी उसके घर पर, और सुबह फिर हम लोग चलेंगे। विक्रम दोस्तों भड़क जाता है, बोलता है कि मुझे तुम सिखा रही हो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, अब मैं तुम्हारे हिसाब से चलूँगा। रागिनी कहती है मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, मेरा बस एक ही बात कहने का मतलब है कि मैं आपके साथ रात नहीं रुक सकती। दोस्तों वो अपने फ्रेंड को फ़ोन कर देती है खुशी को, खुशी वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर आने के बाद दोस्तों विक्रम का मूड ख़राब हो जाता है। अब दोस्तों विक्रम कहता है कि तुम मुझे ऐरा गैरा समझ रही हो, अगर मैं एक फ़ोन कर दूं तो यहाँ पर 10 फ्रेंड मेरे आ जाएंगे, और अगर मैं चाहूँ तो 2-4 लड़कियाँ चुटकियों में बुला सकता हूँ। अब दोस्तों रागिनी बोलती है अच्छी बात है आप बुला लीजिए, और मैं जो है चली अपने फ्रेंड के घर। दोस्तों वहाँ चली जाती है और विक्रम जो है वहीं पर रह जाता है। अब दोस्तों रात को 12 बजे वीडियो कॉल लगा देता है, रागिनी खुशी के साथ सोई रहती है, वीडियो कॉल लगा देता है तो वो दारू शराब वगैरह पी रहा था, उसके कई सारे दोस्त थे वहाँ पर, किसी क्लब में वो बैठा हुआ था, बहुत सारी वहाँ पर लड़कियाँ भी होती हैं, और वो कहता है कि मैं चाहता था ये पार्टी तुम्हारे साथ करूं, बस तुम्हारी ही कमी है यहाँ पर, लेकिन तुम तो यार बहुत ही चालाक हो, बहुत ही चतुर हो। रागिनी कहती है कि इसमें चालाक चतुर की कोई बात नहीं है, तुम्हारी जगह वहीं पर है और मेरी जगह जहाँ पर होनी चाहिए मैं वहाँ पर हूँ, अपने फ्रेंड के साथ मैं सो रही हूँ। विक्रम कहता है कि सच बताऊँ तो तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। रागिनी कहती है कोई बात नहीं, कभी कभी टूटे दिल से भी काम चलाना चाहिए, अब आप फ़ोन रख दीजिए, मैं सोने जा रही हूँ, सुबह मुलाकात होगी।
अब दोस्तों फिर दोनों सो जाते हैं। अब विक्रम वहाँ से पता नहीं कब आया, क्या किया, वो तो वही जाने। सुबह जब कॉल लगाने लगी रागिनी उसको, 1 बजे तक फ़ोन ही नहीं उठाया। 2 बजे कॉल बैक किया तो बोला मैं तो सो रहा था, 2 बजे तक क्या करूँ, पूरी रात जगा हुआ था। रागिनी बोली घर नहीं चलना है। बोला कहाँ घर चलना है, और आज तो कम से कम तुम मेरे साथ रुक जाओ। रागिनी कहती है क्यों जिद पकड़े हुए हो, ये कौन सा तरीका है। तो बोलता है एक दूसरे को जानने समझने का मौका तो मिलना ही चाहिए। तो रागिनी कहती है रात रुकेंगे तभी समझ पाएंगे। विक्रम कहता है कि तब ज़्यादा समझ पाएंगे। रागिनी बोलती है कि मैंने बोल दिया कि नहीं रुक पाऊंगी, तो जाहिर सी बात है मैं नहीं रुक पाऊंगी। दोस्तों उसके बाद वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हारी वहाँ पर लड़की कोई फ्रेंड है तो लड़के भी तुम्हारे दोस्त होंगे, उनके साथ तुम आ जाना, अब मैं जा रहा हूँ घर। दोस्तों वहाँ से वो कहता है, फ़ोन काट देता है, कहता है मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें आना होगा तो आ जाना। अब रागिनी की जो फ्रेंड होती है खुशी, कहती है यार ये कौन है और कैसे तुम्हारे मम्मी पापा इसको पसंद किए हैं शादी करने के लिए। तो रागिनी कहती है पसंद भी किए हैं और मना भी नहीं करना है, बता मैं कैसे इसे शादी करूँगी। वो कहती है किसी भी कीमत पर मत कर। तो रागिनी कहती है यही बात तू चल के मेरे माँ बाप से बोल देती, बहुत अच्छा होता। कहती है कोई बात नहीं, लेकिन वो तो चला गया, कैसे चलेंगे। तो कहती है बस से चलेंगे। वो अपनी माँ को फ़ोन करती है कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, वो तो हमको छोड़कर यहाँ पर चले गए। उसकी माँ कहती है क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर वो सारी बात बताती है, कहती है कोई बात नहीं, मैं सौरभ को फ़ोन करती हूँ, शायद वो भी लखनऊ ही गया हुआ है, वो तुमको लेकर चला आएगा। फिर वो कहती है मम्मी खुशी को भी मैं साथ में लेकर आऊँगी। तो वो कहती है ठीक है, उसको भी ले आना। दोस्तों फिर वो फ़ोन करती है, वहाँ पर सौरभ होता है, लखनऊ में ही था, वो किसी काम से गया हुआ था। वो जो है जाकर रागिनी से मुलाकात करता है, रागिनी को देखते ही नमस्ते करता है और कहता है कि आप लोग लखनऊ में और मुस्कुरा नहीं रहे हैं, लखनऊ में हैं तो मुस्कुराइए। रागिनी कहती है मुस्कुराने वाली कोई बात नहीं है, और चलिए अब घर चलते हैं। अब दोस्तों स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर आया हुआ था, ये दोनों गाड़ी में बैठती हैं और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। रागिनी कहती है आप क्या काम करते हैं। बोला यही गाड़ी चलाते हैं। तो उसने बोला पापा का चलवाते हैं। बोला नहीं, मेरे पास भी गाड़ियां हैं, 4 गाड़ी मेरी है और 20 गाड़ियां जो है वो अंकल की हैं। फिर बोली फिर कितना इनकम हो जाता है। बोला दाल रोटी भर का निकल जाता है, 10-20 हज़ार महीने में कमा लेते हैं, और आप लोगों की दया से बहुत है इतना। रागिनी कहती है चलो अच्छी बात है, संतोषम परम सुखम, अगर आपको संतोष है तो बहुत बड़ी बात है। सौरभ कहता है कि संतोष ही संतोष है मैडम, क्या कर सकता है आदमी, लेकर तो कुछ जाना है नहीं, और ज़रूरत भर की हो यही बहुत है। दोस्तों रागिनी को उसकी बातें बहुत पसंद आईं। उसके बाद फिर रास्ते में गए। अब वो लोग जो है कहते हैं कि कहीं कुछ खा लेना चाहिए। तो सौरभ कहता है हाँ ठीक है चलो कहीं खाते हैं। कुछ दोस्तों एक ढाबे पर रोकता है, मशहूर ढाबा होता है, उसको सारा चीज़ पता होता है, और वहाँ पर मेनू जब देखता है तो कहता है देखिए आप लोग क्या खाएंगे। तो रागिनी कहती है कि आप क्या खाते हैं। तो बोला मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ, लेकिन आप लोग क्या खाएंगे ये मायने रखता है। उनको जो पसंद था उन्होंने ऑर्डर किया, फिर वो मंगाते हैं और फिर खाते हैं, और उसके बाद फिर गाड़ी में बैठते हैं और घर की तरफ चल देते हैं। अब जो खुशी थी वो रागिनी से कहती है कि रागिनी अगर मैं तेरी जगह पर होती तो मैं इससे शादी कर लेती, इस ड्राइवर से, लेकिन मैं उससे तो कभी नहीं शादी करती। रागिनी कहती है वाकई में लड़का बहुत अच्छा है। दोस्तों उसके बाद जब घर पर जाते हैं तो घर पर सारी बातें होती हैं। अब दोस्तों वो लोग उसे ही डांटने लगते हैं। रागिनी कहती है क्या बात कर रही हो मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हो, उसका आचरण मैंने रास्ते से ही देख रही थी, दबंग टाइप का आदमी है, गुंडा टाइप का आदमी है, मैं उसके साथ कैसे ठहर सकती थी वहाँ पर, और ऐसे क्यों आप लोग परेशान कर रहे हो। अगर उसके पास दौलत है तो क्या मैं भी तो अनपढ़ गंवार हूँ नहीं, मैं भी तो अपना पेट पाल सकती हूँ, और कहीं भी मैं 25-30 हज़ार की नौकरी कर सकती हूँ, उतना बहुत है मेरे लिए, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। लेकिन वो लोग जिद पर अड़ जाते हैं, कहते हैं शादी नहीं करेगी तो हम अपनी जान दे देंगे, घर छोड़ देंगे, उसे प्रताड़ित करते हैं, उस पर दबाव डालते हैं। उधर जो विक्रम होता है दोस्तों उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह अपने पिताजी से कहता है कि मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा, उसका घमंड मुझे तोड़ना है। अब दोस्तों जब दोनों तरफ से दबाव काफ़ी बन जाता है शादी के लिए, रागिनी सोचती है कि अब बचने का कोई तरीका नहीं है। एक दिन दोस्तों वो सौरभ से सोचती है कि इसे अपने जाल में फंसा लेना चाहिए। वो सौरभ से कहती है कि सौरभ आप बहुत अच्छे हो, और मेरी माँ कह रही थी क्योंकि मेरी शादी विक्रम से होने वाली है तो मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट है, वो कह रहे थे कि मैं तुमसे शादी करूं, मैं तुमसे प्यार करती हूं, क्या तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं करते हो। सौरभ कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं, कहाँ मैं कहाँ आप। लेकिन रागिनी कहती है कि अगर आप शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूँगी। अब दोस्तों सौरभ जो है परेशान हो जाता है, कहता है कि आप जैसी लड़की से तो हर किसी का सपना होगा शादी करने के लिए, लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है जो आप कह रही हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वो कहती है जिस दिन मैं जान दे दूंगी आपके समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों वो कहता है ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, जो भी करना है आपको ही करना होगा, भाई मेरा इसमें दोस्त मत देना बाद में।
रागिनी कहती है कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। दोस्तों जो खुशी होती है, उसके पिताजी वकील होते हैं, ये दोनों जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और उसके बाद दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। इधर किसी को नहीं बताते, शादी की तैयारी चल रही थी और शादी की तैयारी चलते चलते जब तारीख नज़दीक आ जाती है, एक दिन वो एक लेटर लिखती है कि मम्मी पापा मुझे माफ़ करना, मैं जो है सौरभ के साथ जा रही हूँ अपनी आगे की ज़िंदगी बिताने के लिए, क्योंकि मुझे पता है वो लड़का ठीक नहीं है। दोस्तों ये लेटर रखने के बाद वो दोनों घर से भाग जाते हैं और जैसे ही ये लेटर मिलता है उसके पिताजी बौखला जाते हैं। वो विक्रम के पिताजी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, एक लड़का जो है मेरी लड़की को बरगला के लेकर भाग गया है। दोस्तों उनकी पहुंच थी थाने में, पुलिस में फ़ोन करते हैं और कार का नंबर जो है वो उन लोगों को देते हैं। और दोस्तों जैसे ही वो लोग आगरा पहुंचे थे रात के 11-12 बजे, जाकर उनको पुलिस वाले घेर लेते हैं, गाड़ी रुकवाते हैं, गाड़ी में से दोनों को खींच कर निकाला जाता है और सौरभ को बेरहमी से पीटा जाता है। उसके बाद सौरभ को पुलिस ले आती है और जो रागिनी थी उसको ये लोग लेकर चले जाते हैं। फिर जो विक्रम था वो रागिनी को अपने साथ अपने घर लेकर जाने लगता है। तो रागिनी के पिताजी कहते हैं, दोस्तों उनका नाम जसवंत होता है, वो कहते हैं कि रागिनी को मैं ले जाऊंगा अपने घर। लेकिन विक्रम कहता है और उसके पिताजी कहते हैं कि आपने अपनी बेटी को जितना संभालना था संभाल लिया, अब ये हमारे ही घर जाएगी, वहीं पर इससे विक्रम की इसकी शादी होगी। अब उसके पिताजी को ये बात बड़ी अटपटी लगती है, कहते हैं भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, मैं इसको समझाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बेटी है और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये मान जाएगी, आप लोग इसको अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं इस तरह से। तो विक्रम और उसके पिताजी कहते हैं कि अब आप रहने दीजिए, आपको जो करना था कर लिए, मैं इसको लेकर अपने साथ जाऊंगा और फिर इसको बताता हूं कि हम लोग चीज़ क्या हैं। अब दोस्तों वो घबरा जाते हैं, उनका तो उनके आगे कुछ चलता नहीं है। देखते हैं कि इन लोगों के सर पर खून सवार है। वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं अपने घर पर, अपनी पत्नी से सारी बात बताते हैं। उनकी पत्नी जो है रोने लगती है। उसके बाद वो लोग खुशी के पास खुशी से बात करते हैं। खुशी कहती है कि क्या बात कर रहे हैं आप लोग, ऐसे कैसे पकड़वा दिए, और उन लोगों ने कोर्ट मैरिज कर रखा है, अब उससे वो लोग शादी नहीं कर सकते। जब रागिनी के पिताजी सुनते हैं तो कहते हैं क्या बात कर रही हो, तो बोली हाँ मेरे ही पिताजी ने करवाया है। उसके बाद वो कहते हैं कि अपने पिताजी को लेकर आ जाती तो बहुत अच्छा होता। दोस्तों लखनऊ से उसके पिताजी आते हैं, उसके बाद वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर उसको बंद करके रखा गया था। 2-3 दिन का ट्रायल चल रहा था, पुलिस वाले उसको छोड़ नहीं रहे थे। वकील साहब जाते हैं, कागज़ दिखाते हैं, कहते हैं आप लोगों ने कैसे पकड़ लिया इन पति पत्नी को, आप लोगों ने कैसे रास्ते से पकड़ा है। पुलिस वाले भी घबरा जाते हैं, सौरभ को छोड़ देते हैं और वकील साहब से कहते हैं कि मैं सब पर कार्रवाई करूँगा। तो वो विक्रम और उसके पिताजी को भी धमकी देते हैं कि इसकी पत्नी को इसके हवाले करो वरना बहुत बुरा होगा। वो लोग जो है जसवंत से बोलते हैं, जो कि रागिनी के पिताजी हैं, कि ये सब क्या ड्रामा चल रहा है। तो कहते हैं कि भाई साहब जिस तरीके से आप लोगों ने किया है और इस तरीके से मेरी बेटी ने भी कर लिया था, पहले उसने शादी कर ली थी, मुझे पता नहीं था, तो आप लोग माफ़ करिए और मेरी बेटी को इज्जत से हमारे हवाले कर दीजिए। अब दोस्तों वकील साहब उनको इतना धमकाते हैं कि उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो जो है उस लड़की को, रागिनी को जो कि अपने घर में रखे थे, उसको छोड़ देते हैं। और वो जो है आती है अपनी माँ से गले लग के रोने लगती है। उसके बाद वो लोग सौरभ के हवाले कर देते हैं, रागिनी का हाथ उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, कहते हैं तुम्हारी पत्नी है, तुम कहीं दूर यहाँ से लेकर चले जाओ वरना उन लोगों का क्या भरोसा। वकील साहब कहते हैं कि उन लोगों को तो मैं देख लूँगा, तुम लोगों के जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। लेकिन रागिनी कहती है नहीं अंकल, मुझे जॉब करना है, मैंने MBA कर रखा है और मैं जा रही हूँ दिल्ली। दोस्तों फिर ये दोनों लोग दिल्ली चले जाते हैं और पिछले 2-3 साल से रागिनी वहाँ पर जॉब कर रही है, सौरभ भी जॉब करता है और दोनों पति पत्नी के रूप में बहुत ही बेहतरीन जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों यही रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।